कविताएँ लिख रहे हैं। बहुत सालों तक इन्होंने शिक्षण किया है, शिक्षण से अपना रिटायर होने के बाद में भी ये लगातार बच्चों के लिए लगातार साहित्य सृजन कर रहे हैं और इनकी बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और इन्हें हमें हमारे एक और काव्य की पंखुड़िया कार्यक्रम में सुनने का मौका मिला था और आज फिर हम इनसे आग्रह करेंगे कि आप आएँ और कुछ कविताएँ सुनाएँ और साथ ही बच्चों को आप प्रोत्साहन दें और जिससे कि ये बड़े होके बड़े-बड़े साहित्यकार बने और अच्छी-अच्छी रचनाएँ लिखें। तो आपसे आग्रह करेंगे कि आप आएँ और मंच से आप बच्चों को आप प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। धन्यवाद भूपेंद्र जी, आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे बहुत ही जल्द दूसरी बार भी विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान के संस्थापक होने के नाते आप जो संस्थापक हैं और इसके अध्यक्ष भी हैं और अचला भूपेंद्र जी इसके उपाध्यक्ष हैं और ये बहुत ही बढ़िया आयोजन कर रहे हो आप बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को जोड़ना और बच्चों को सीखना, बच्चों से सीखना और बच्चों को सिखाना, ये जड़ सींचने का काम कर रहे हैं आप। तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ और ये नन्हे-नन्हे जो कवि और कवयित्री हैं, सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ सबका कि बहुत ही बढ़िया। ये सजन ने तो कमाल ही कर दिया। अभी पहली कक्षा की छात्रा है और 6 साल की है और इतने बढ़िया प्रस्तुति और सरस्वती वंदना के साथ में संस्कृत में भी कविता। कमाल है, गजब, गजब। मैं इस मंच के माध्यम से इन सब कवियत्रियों को और कवि सिद्धांत को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति और युगलबंदी के रूप में जो ये प्रणिका और नंदिका दोनों ने बहुत ही बढ़िया किया। नंदिका ने बहुत बढ़िया संचालन किया, बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है भी छोटे-छोटे बच्चे जो हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हम इनसे सीखें। मैंने फेसबुक में लिखा हुआ भी है भी हम बच्चों से सीखें। तो मेरा मन करता है भी इस तरह मैं सदा इनसे इस संस्था से जुड़ा रहूँ, भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान से जुड़ा रहूँ और मैं बच्चों से भी बात करूँ और बच्चों से कुछ सीखें भी और उनको कुछ सिखाएँ भी। तो मैं सबको बधाई देते हुए भूपेंद्र जी को, अचला जी को और सभी बच्चों को ये साझे वरुणवी गर्ग और जील रोहन जोशी, सिद्धांत सेठ और प्रणिका टंडन और नंदिका टंडन सभी बच्चों को बधाई देते हुए मैं एक ऐसी कविता सुनाना चाहता हूँ। वैसे तो 2-4 कविताएँ सुनाऊँगा, पिछली बार मेरी एक कविता रह गई थी। मैं वो लेके आया हूँ और मैं सोचता हूँ कि पहले वो कविता सुनाऊँगा आपको। और ये किताब जो है, ये आप देख रहे हो, ये इसमें तो उल्टी दिखाई देती है, लेकिन इसका नाम है प्रतिनिधि बाल कविता संचयन। ये साहित्य अकेडमी दिल्ली से 2020 में छपी है और इसमें 195 रचनाकार हैं देश भर के, 195 और ये 700 और ये 6 पृष्ठों की है, 706 706। तो इसमें 195 जो रचनाकार हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो इस किताब में से मैं एक कविता का जो है ना कविता सुनाना चाहूँगा, जिसका ज़िक्र मैंने पिछली बार किया था, लेकिन कविता मेरे पास उपलब्ध नहीं थी उस समय। क्योंकि तो रखी हुई थी, मैं माइक से, मोबाइल से दूर नहीं जाना चाहता था और मैं आज जी, ये कविता सुना रहा हूँ। आग्रह। जो रचना समंदर जो आहा ज़िंदगी की जो संपादक हैं, उन्होंने उसमें बहुत ही बढ़िया उसमें ज़िक्र किया था। संपादकीय में विशेष रूप से ज़िक्र किया, मेरे पास खूब सारे फ़ोन आए, तो मैं वो कविता आपके साथ भी बाँटना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जी, कविता स्वागत का है। नाम है खट 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 खट। खट 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 कटती लकड़ी, खट 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 कटती लकड़ी, 8 पैर की होती मकड़ी। खट 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 कटती लकड़ी, 8 पैर की होती मकड़ी और थप 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 देती थपकी, घोड़ा खड़ा खड़ा ले झपकी। थप 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 देती थपकी और घोड़ा खड़ा खड़ा ले झपकी और चर पर चने चबाए, बकरी में कर्म मियाए और टर 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 मेंढक करता, चूहा बिल्ली से है डरता और खटखट खटखट बजते बूट और बिन जूतों के फिरते ऊंट और खड़खड़ खड़खड़ होता शोर और बादल देख के नाचा मोर और छटपट छटपट बरखा आए,
छटपट छटपट बरखा आए, कागज की सब नाव चलाए, और दड़बड़ भागे बच्चे, दड़बड़ भागे बच्चे, मन से निर्मल होते बच्चे। तो ये कविता इसमें छपी थी। और अब मैंने कविता लिखी है 31/1/2025, 31 तारीख को। और मैं समझता हूँ कि 2 तारीख को कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम था सरस्वती का, अपने माँ सरस्वती जो है उनका जन्मदिन भी, और वसंत पंचमी भी, और निराला जी का जन्मदिन भी। तो सभी साहित्यकार जो है वसंत पंचमी को सोचते हैं भी कुछ रचनाएं लिखें। तो मैंने भी एक रचना लिखी है, 2-3 लिखी थी, लेकिन एक रचना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और कविता का नाम है बादल। उमड़ घुमड़ घनघोर घटा से आसमान में छाए बादल, उमड़ घुमड़ घनघोर घटा से आसमान में छाए बादल, हाथी घोड़े भालू जैसे कैसा रूप बनाए बादल, और दिखे शेर से गर्जन करते, दिखे शेर से गर्जन करते, बच्चों को डराए बादल, और सूरज को ढक लेते मिलकर अंधियारा फिर लाए बादल, और बहुत जोर से हवा चली तब संग उसके सब जाए बादल, और लगता जैसे खेल खेलते छुपे कभी दिख जाए बादल, और जलद वारिधर नीरद अम्बुद, जलद वारिधर नीरद अम्बुद, और जलधर मेघ कहाए बादल, और वारिद बालक अब्र कहाते अपना नाम बताए बादल, और कैसे करेंगे बरखा अब ये, कैसे करेंगे बरखा अब ये, पानी तो न लाए बादल, और बिन बरखा के मान मिले ना, किस पर अब इतराए बादल, बिन बरखा के मान मिले ना, इस पर अब इतराए बादल। ये बादल पर मैंने कविता लिखी थी। और जो बच्चों ने जो कविताएं प्रस्तुत की, जैसे सिद्धांत ने देशभक्ति की सुनाई, और वरुणी गर्ग ने भी ये सुनाई, और शिव मंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, योगाचार्य जी, इनके ऊपर देखो ये इतनी बढ़िया ढंग से प्रस्तुति की, और एक्शन करते हुए बच्चों ने इतना सुंदर सुनाया। तो मेरा मन भी कि छोटी छोटी कुछ जो है ना, जो छोटे-छोटे 4-4 पंक्तियों के शिशु गीत, 2-4 गीत में भी आपको छोटे-छोटे 4-4 पंक्तियों के हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मेरा मन जी। करता है इन छोटे बच्चों के बीच में। जी, स्वागत है। और छोटी कविता है जिसका नाम है अपनी दुनिया। पल भर में लड़ते हैं हम सब, पल भर में लड़ते हैं हम सब, पल भर में मिलते हैं हम सब, पल भर में लड़ते हैं हम सब, पल भर में मिलते हैं हम सब, अपनी दुनिया सबसे न्यारी लगती हमको सबसे प्यारी। तो ये 4-4 पंक्तियों के हैं। और दूसरा एक है तितली, फूलों में तुम, फूलों में तुम फूल सी प्यारी, सब जीवों में हो तुम न्यारी, और रंग बिरंगी पांख तुम्हारी, तितली तुम मुझे लगती प्यारी। अब वो एक और देखिए कि किताबों में नानी कहानी सुनाती है, किताबों में नानी कहानी सुनाती है, पर मेरी नानी रात को चुपचाप सो जाती है, पर मेरी नानी रात को चुपचाप सो जाती है। अब एक बच्चों की पीड़ा देखिए इस कविता में, बस्ता भारी, बस्ता भारी मन है भारी, कर दो बस्ता हल्का, मन हो जाए फुल्का, बस्ता भारी, बस्ता भारी मन है भारी, कर दो बस्ता हल्का, मन हो जाए फुल्का। अब कुछ मैंने आवाजों पर भी सुनाई है, जो जानवर पक्षी, पशु पक्षी आवाज करते हैं, उन पर भी मैंने कविताएं लिखी हैं छोटी छोटी। आप जैसे छोटे छोटे यशा के लिए, और ये वरुणवी के लिए, जील रोहन के लिए, इन सब के छोटे बच्चों के लिए, बोलियों पर, कि कुत्ते भौंकते भौं भौं भौं, कुत्ते भौंकते भौं भौं भौं, बछड़े गाय रंभाते हैं, और गधे रेंकते ढेंचू ढेंचू, घोड़े हिन हिनाते हैं, गधे रेंकते ढेंचू ढेंचू, और घोड़े हिन हिनाते हैं। एक कवि ने आजादी पर कविता सुनाई थी, तो मैं भी 4 पंक्तियों की एक छोटी सी कविता आजादी पर सुनाना चाहता हूँ। आजादी दिवस को अक्कू ने मनाया, आजादी दिवस को अक्कू ने मनाया, और पिंजरे को खोला और मिट्ठू को उड़ाया, पिंजरे को खोला और मिट्ठू को उड़ाया। ये देखिए आप।
ये इस किताब में। और अब एक मेरी एक छोटी सी इच्छा हो रही है, एक भूपेंद्र जी से, मैं जी, अचला जी से और बच्चों से मैं निवेदन करूंगा कि मैं कुछ दो तीन पहेलियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये किताब जो है दीनदयाल शर्मा की चुनिंदा बाल पहेलियां, इसमें से 2-3 पहेलियां बहुत ही बढ़िया लगेगी। मैंने पहले चयन कर लिया है इनका, पहेलियों का भी कौन सी पूछेंगे। जी, जी। एक पहेली है, आसमान में चमके दिन भर, आसमान में चमके दिन भर ऐसा कौन सा तारा, आसमान में चमके दिन भर ऐसा कौन सा तारा, और दुनिया भर के तारों में वह होता सबसे न्यारा, और दुनिया भर के तारों में वह होता सबसे न्यारा। जी ने हाथ खड़ा किया पीछे। बहुत बढ़िया। देखो ये इसमें तो सभी नंदिका बच्चों ने ने हाथ हाथ खड़े कर किया दिए। है, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें 2 बच्चों ने, देखो नंदिका ने और छोटी बहन ने भी, प्रणिका ने भी हाथ ऊंचा किया, बिल्कुल ये सूर्य है, इसका उत्तर है। और जी, दूसरी अभी तो कविता सारे है, बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अनम्यूट करके बिल्कुल आप बोल बिल्कुल सकते हो बिल्कुल अगर। बिल्कुल। दूसरी पहेली है, टर टर जो टर्राते हैं जैसे गीत सुनाते, टर टर जो टर्राते हैं जैसे गीत सुनाते, और जब ये जल में तैरा करते पग पतवार बनाते, जब ये जल में तैरा करते पग पतवार बनाते। अब मैं एक पहेली बस और पूछना चाहता हूं आपसे, ये जी, क्योंकि मैंने लंबा समय ले लिया, फिर भी एक पहेली और। छत जी, से जी। लटकी मिल जाती है, छत से, छत से, छत से लटकी मिल जाती है 8 पग वाली नार, छत से लटकी मिल जाती है 8 पग वाली नार, और बुने लार से मलमल जैसे कपड़े जालीदार, बुने लार से मलमल जैसे कपड़े जालीदार। तो भाई इसका उत्तर जो है बच्चों को बिल्कुल आता है होगा, मेरे को लग रहा है, कोई हाथ मुझे अभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन इस, नहीं, हाँ अपने बिल्कुल वरुणवी ने बिल्कुल, हाथ खड़े किए हैं। वर्णवी गर्ग, भाई बिल्कुल। बिट इसका उत्तर बता सकते हो आप? मकड़ी। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं फिर से बधाई देना चाहता हूँ भारतीय संवर्धन, भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान और इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अचला जी और भूपेंद्र जी, अध्यक्ष जी, और सारे बच्चे, सबको बहुत बहुत आभार कि आपने मेरी बात सुनी और आपको अच्छी भी लगी।